पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 पार्ट है फोर्थ के, तो 1 बाय 1 देखेंगे। और इसमें क्या है, 3 मोर टर्म्स और पूछी गई है। इट मीन कि जैसे 16 है ऐसे ही 3 टर्में और आगे बतानी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देख, जो A1 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 2, और इसी तरीके से A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, और A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, और A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 गिवन है। तो यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस कर लेंगे। टोटल 3 डिफरेंस फाइंड करेंगे हर एक सम में, ताकि इजिली हमें जो है कि कंपेरिजन पता चल सके। तो D1 देखते हैं। यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से D1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, A2 माइनस A1। D1 क्या है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या लिख लेंगे 4 माइनस A1 क्या यहाँ पर 2, तो 4 माइनस 2 क्या जाएगा 2। अब क्या करेंगे, D2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे D1 की वैल्यू फाइंड आउट किए सेम इसी तरीके से क्या करेंगे D2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। D2 में क्या कर लेंगे A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि A3 की वैल्यू क्या है गिवन 8 माइनस A2 की प्लेस पे क्या पुट कर लोगे 4। D3 वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से D3 की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, D3 तो इससे एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 गिवन है, और A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 8। जो डिफरेंस वो देखोगे अगर यहाँ डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ 2, और इन दोनों में डिफरेंस जो क्या है ये है 4 का। तो अगर ये सिमिलर डिफरेंस होता तो ऐड करके जो बाकी 3 और वैल्यू पूछी वो फाइंड कर लेते, बट यहाँ पर डिफरेंस अलग आ रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। इट मीन्स इट्स नॉट एपी, क्योंकि एपी की डेफिनेशन यही है कि जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो सेम आना चाहिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आगे की 4 टर्म, आगे की जो और 3 टर्म है वो आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पर 10, 2, 4, 8 डज नॉट फॉर्म एपी, डज नॉट फॉर्म एन। यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या गिवन है 2, और A2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 5/2, और A3 की वैल्यू क्या गिवन है 3, और इसी तरीके से A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/2। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का से पूछेगा तो इसको डिटेल में करने की नीड नहीं है। यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं 2 के बाद क्या है 3, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा यहाँ से 4, इसी तरीके से इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 5 बीच में यहाँ पर छोड़कर, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है 5 फिर 7, इट मीन अगला स्टेप क्या जाएगा 9। इसके बाद जैसे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या देख सकते हैं कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 9 के बाद क्या जाएगा यहाँ पर 11। इसी तरीके से 5 के बाद एक और क्या जाएगा 6, और 11 में 2 और ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा यहाँ से 11 में 2 और ऐड कर देंगे तो क्या जाएगी वैल्यू यहाँ पर। बट ये सब अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो इसमें डिटेल में करने की नीड होगी। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर भी क्या कर लोगे, D1 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। यहाँ से A2 माइनस A1 लिख लेंगे। यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5, और ये 2 2 और 4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या कर लेंगे D2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/2। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही, ये 2 3 या 6 हो जाएगा यहाँ से, और ये 5 1 और 5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या देगी 1/2। इसी तरीके से एक बार और D3 की वैल्यू लेकर चलती है, तो D3 में क्या देगी वैल्यू डायरेक्ट A4 माइनस A3। तो यहाँ पर वैल्यू क्या देगी 7/2 माइनस 3। तो यहाँ से भी क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 7, और ये 2 3 या 6 डिवाइड बाय 2 का 2। तो यहाँ की वैल्यू क्या देगी 1/2। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारी वैल्यू क्या है, जो डिफरेंस है इनमें, जो डिफरेंस अभी भी आ रहा है वो क्या है 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो बाकी की स्टेप है इसमें 1/2 1/2 ऐड करते जाएंगे, और जो 3 टर्म और पूछी गई है वो फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं उनको सॉल्व क्या गिवन है 7/2 में क्या कर लेंगे 1/2 ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये 7 और 8, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा यहाँ पर 4। इसके बाद क्या करेंगे 4 में फिर से 1/2 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 4 और 8 और प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 9/2। सिमिलरली फिर 9/2 में क्या कर लेंगे 1/2 ऐड कर लेंगे। ये 1, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, एक और वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ये 9 2 और 18 हो जाएगा यहाँ। ये क्या जाएगी वैल्यू यहाँ से 2, और 9 और 1 क्या ऐड कर लेंगे यहाँ से 10। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 5। तो ये जो बाकी की 3 स्टेप है वो आ जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट कर लेंगे D1 में क्या करेंगे
ये A1 की वैल्यू, ये A2 की, और ये A3 की, और ये क्या हो जाएगी A4 की वैल्यू। तो डायरेक्ट आप सोल्व क्या करोगे, A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस, और ये माइनस का 1.2 हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से ऐड, तो यहाँ पर 1.2 क्या कर लेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 0, फिर पॉइंट, और 3 में से 1 गया तो क्या जाएगा यहाँ से 2, क्योंकि माइनस का सिंबल किसके सामने है, यहाँ पर जो बड़ी स्टेटमेंट उसके सामने है, तो क्या करेंगे माइनस का भी सिंबल लगा लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि -2 आ गई D1 की वैल्यू। इसी तरीके से क्या करेंगे, D2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से A3 माइनस A2, तो यहाँ पर -5.2 माइनस, और यहाँ से -3.2 कर लेंगे, तो यहाँ सोल्व कर लोगे -5.2 माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ से प्लस 3.2, तो सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं यहाँ से 2 से 2 माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में 3 क्या आ जाएगा 5 में 3 माइनस करेंगे 2, और ये माइनस का 2.0 हो जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे, D3 की वैल्यू फाइंड करोगे, D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके 7.2 माइनस 5.2 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ भी 2 में से 2 0, और 7 5 गया तो 2, और यहाँ माइनस 2.0 वैल्यू आ रही है। अब क्या करेंगे, -2 और सभी वैल्यू में क्या कर लेंगे ऐड, -2 क्या करेंगे, जो लास्ट है उसमें ऐड करते जाएंगे, जो लास्ट टर्म आती जाएगी उसमें ऐड करते जाएंगे, और बाकी ये 3 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो लास्ट टर्म है इसके साथ क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 7 और ये 2 ऐड करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9, और पॉइंट के बाद 2 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 0, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 9.2, और मारेंगे। इसके बाद क्या है, -9.2 में 2.0 ऐड कर लेंगे, तो 2.0 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2.0 ऐड करेंगे तो फिर से 2, और ये क्या जाएगा 11.2, फिर से माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो सेकंड वैल्यू क्या जाएगी -11.2, और 11.2 में फिर से क्या ऐड करोगे 2.0, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 2, और यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 13.2, तो यहाँ से -13.2। यहाँ पर भी D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D1 में से क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो -6 माइनस, और ये माइनस का 10, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 4। अब क्या करेंगे, D2 फाइंड कर लेंगे। D2 के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2, तो माइनस का 2, और फिर से माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से फिर से क्या जाएगा 4। ये D2 की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, अब D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3 कर लेंगे, तो यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 4। तो देख सकते हैं कि तीनों में ही क्या वैल्यू आ रही है 4 4। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे, तो 2 में डायरेक्ट 4 ऐड कर लोगे तो यहाँ से क्या जाएगा 6, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। तो 10 देखते हैं, यहाँ पर भी D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1, यहाँ भी A2 माइनस A1 कर लेंगे, A2 की वैल्यू है, और ये क्या है A1 की वैल्यू। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस का और ये माइनस की, तो वैल्यू कट हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर D2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D2 के लिए क्या करेंगे, D3 की वैल्यू क्या है 3 + 2√2, और माइनस क्या करेंगे D2, तो इसको पहले ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 + 2√2 लिख लोगे ऐसे, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर आकर माइनस, और ये भी माइनस का कट हो जाएगा। यहाँ पर 2 - 2 लिख लोगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे √2 देख सकते हैं कि कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 2 - 1, तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी √2। D3 की वैल्यू सॉल्व आउट करेंगे। D3 में क्या है, ये A4 माइनस A3 लिख लेंगे यहाँ पर, तो A4 की वैल्यू क्या 3 + 3√2 माइनस क्या कर लेंगे 3 - 2√2 लिख लेंगे डायरेक्ट, इसको ब्रैकेट से अगर बाहर लेकर आए तो यहाँ 3√2 है, और यहाँ पर 2√2, तो 3 में से 2 गया तो फिर से 1 आ जाएगा। अगर √2 इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 3 - 2, तो फिर से √2 वैल्यू, तो यहाँ पर तीनों में √2 वैल्यू आ रही है। इट मीन क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है इसके साथ √2 की वैल्यू ऐड करते जाएंगे, इसके लास्ट वाले टर्म के साथ √2, फिर जो आंसर है उसके साथ फिर से √2 ऐड करेंगे। इसी तरीके से 3 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से। तो 3 + 3√2 में क्या ऐड कर लेंगे √2, तो यहाँ से क्या है √2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से √2 कॉमन जाएगी। 3 + 3 और 1 क्या जाएगा 4, और ये √2 एज इट इज, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी 3 + 4 √2। तो डायरेक्ट करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं कोई वैल्यू इट मीन 1 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो जो अगला स्टेप आएगा वो आ जाएगा 4। और इसी तरीके से इससे अगला स्टेप क्या जाएगा 3 + 5 √2, और इससे अगला स्टेप 3 + 6 √2। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। मार्क्स में आता तो आप इसको डायरेक्ट सोचेंगे यहाँ पर कि 0.2 है, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर ट्रिपल, यहाँ 4 टाइम्स,
तो आप क्या करोगे 5 टाइम 6 टाइम और 7 टाइम लिख दोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना इसमें। यहाँ पर डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे इस तरीके से A2 की वैल्यू क्या है 0.22 और यहाँ पर क्या है A1 की वैल्यू 0.2। इसमें सब्ट्रैक्ट अगर करते तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 ऐड कर लेते हैं, यहाँ 2 में से 2 0, यहाँ पर क्या आ जाती है वैल्यू 0. जैसे अगर D2 देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 0.2223 टाइम एंड 0.22 और यहाँ पर कोई वैल्यू 0 लिख देंगे यहाँ पर अपनी तरफ से। तो यहाँ 2 में से 2 0 0.0, तो यहाँ ये D2 की वैल्यू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर D3 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर 0.4 टाइम 22 और यहाँ पर 0.3 टाइम 22, तो यहाँ 0, यहाँ 2 में से 2 0 0 देख लेते हैं। यहाँ पर D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे A2 माइनस A1 लिखकर, तो यहाँ से वैल्यू क्या देगी -4। D2 की वैल्यू फिर से फाइंड आउट कर लेंगे -8 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, तो यहाँ से फिर से वैल्यू क्या देगी -4 क्योंकि बड़ी साइड में जो -8 है। और भी क्या कर लेंगे -12 और ये फिर से माइनस का 8 और एक और माइनस का यहाँ पर सिंबल यूज होगा, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस, तो 12 में से 8 गया तो यहाँ से -4। तो यहाँ तीनों में देख सकते हैं D1 D2 D3 में जो वैल्यू है वो क्या है -4। तो क्या कर लेंगे, जो ये टर्म है इसके साथ -4 ऐड करते जाएंगे, तो -4 अगर ऐड करके जाए इसमें तो क्या जाएगा, यहाँ पर 4 का टेबल बन रहा है तो यहाँ पर -16 हो जाएगी आगे टर्म, और इसी तरीके से -20 और आगे टर्म क्या जाएगी -4, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -16 इसी तरीके से। फिर -16 में -4 ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगा -20, -20 में -4 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी -24। अब करते हैं 6 पार्ट। 6 में भी इसी तरीके से D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D1 में क्या -2 और ये माइनस प्लस 1/2 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर क्या -2 और ये माइनस और एक और माइनस सिंबल यूज करते हैं आइडेंटिटी के अंदर, तो माइनस क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ 0। D3 की वैल्यू भी सेम ही -1/2 प्लस 1/2, वैल्यू क्या जाएगी 0 करके चलना है 0। तो कोई भी टर्म हो उसके साथ अगर 0 ऐड करते तो वैल्यू क्या हो जाती है, सेम वही वैल्यू हो जाती है वहां से। तो -1/2 में अगर 0 ऐड करते तो जो ये टर्म है ये भी वो -1/2 और -1/2 में फिर 0, तो फिर -1/2 और इसी तरीके से सारी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 देख रहे हैं। यहाँ पर D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1, तो 3 - 1 क्या देगी वैल्यू 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे D2 की वैल्यू 9 - 3, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6। D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 - 9, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे 6 में से 2 18 में से 6 अगर वो क्या है डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इट मीन्स की A3 - A2 माइनस A1, तो ये नोट AP है, आगे ये टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 में भी D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है A2 माइनस A1 लिख लेंगे, तो 2A है और यहाँ पर 1 टाइम A है, तो यहाँ पर एक बार A आ जाएगा। इसी तरीके से D2 के लिए क्या करेंगे 3A में से 2A माइनस करेंगे फिर से और D पर A - 3A, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से A। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बार बार क्या A टर्म जो डिफरेंस हो क्या है, इट मीन्स की नेक्स्ट टर्म क्या देगी 5A 6A एंड 7A जब ऐड करेंगे तो। अब देखते हैं 11 पार्ट में भी क्या D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो A है इसके ऊपर पावर क्या है स्क्वायर है, 2 पावर है, इट मीन्स की A क्या है 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम है, तो यहाँ से A कॉमन अगर ले लिया जाए तो अंदर क्या बच जाएगा A - 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगला स्टेप कर लेते हैं D2 के लिए क्या है A3 - A3, D3 में क्या कर लेंगे A की पावर 4 माइनस A3, तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी A क्या जाएगी A3 और यहाँ से फिर से क्योंकि यहाँ पर A बच गया और यहाँ से क्यूब 2 में तो -1, तो यहाँ देख सकते हैं एक बार A फिर A स्क्वायर फिर A क्यूब और यहाँ पर A D2 नॉट इक्वल टू D1। देखते हैं यहाँ पर D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D1 की वैल्यू क्या यहाँ पर √8, D2 की वैल्यू क्या है √2, तो रूट जो 8 है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका जब आप फैक्टर करोगे तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और ये पता है कि जो 2 यहाँ से √2 क्या है कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा 2 D2 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर D2 और D2 प्लेस पे क्या है यहाँ पर क्या है √18 माइनस √8 फाइंड कर लेंगे, तो जो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो 3 है वो पेयर में, तो 3 बाहर और √2 अंदर की साइड आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ लिख लेंगे 3√2 माइनस √8 के प्लेस पे क्या वैल्यू आई थी यहाँ पर जिसको सोल्व आउट किया था, तो 2√2, तो जो ये 2√2 आया ये लिख लेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ देखेंगे कि रूट 2 कॉमन ले सकते हैं और अंदर फिर से वैल्यू क्या जाएगी 3 - 2, 3 - 2 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से रूट 2 और यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1। तो फिर से एक बार देख सकते हैं कि रूट 2 वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से D3 फाइंड कर लेंगे, वहां पर भी रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। तो रूट टू क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में ऐड करते जाएंगे। इट मींस की रूट 32 में क्या करेंगे रूट 2 ऐड कर लेंगे। 32 में डायरेक्ट रूट 2 ऐड नहीं किया जा सकता, इसमें क्या करेंगे 32 का पहले फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे रूट 2 ऐड कर लेंगे। तो 32 का भी फैक्टर यहाँ ऐसे सोल्व आउट कर लो जैसे बाकी अब तक की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरीके से सोल्व आउट कर लेंगे इसको। 2 के टेबल पर जा रही है सारी वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ 2 का पेयर देख लेते हैं। तो 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 में क्या कर लेंगे अब रूट 2 ऐड कर लेते हैं। 4 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी रूट 2 कॉमन और 4 + 4 और 1 वैल्यू बच जाएगी यहाँ से। तो क्या हो जाएगा ये 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ वैल्यू क्या, तो यहाँ पर 5 अंडर रूट 2 डायरेक्ट नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू सिंगल रूट के अंदर है। तो ये ऐसे ही इस वैल्यू को भी क्या करेंगे रूट के अंदर एक सिंगल टर्म में वैल्यू 5 बनाएंगे इसको इस तरीके से। जो 5 है 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 और रूट में 2 ऑलरेडी है, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन में 2 लग जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू रूट में हो जाएगी। फिर इसको जब सोल्व आउट करके देखोगे तो जो 25 का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा 5 का, जो 25 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 से रूट अगेन कैंसल आउट होकर फिर से ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 50, उसको अंडर रूट में 50 करके अंडर रूट 50 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 50। अब क्या करेंगे 50 को फिर से इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके अंदर क्या कर लेंगे रूट 2 वैल्यू ऐड कर। 50 का भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 50 का देख सकते हैं कि 25 पे हो जाएगा ये और ये 5 पे और ये फिर, तो यहाँ से 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा 2 और ब्रैकेट में हमें क्या और एडिशन में क्या लेना है रूट 2 लेना है, तो यहाँ पर रूट 2 लिख लोगे। यहाँ से क्या जाएगी रूट 2 और यहाँ 5 + 1 तो रूट 2 और यहाँ से 6, तो यहाँ से 6 अंडर रूट हमने 6 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। 6 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 36 होता है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी 72। तो जो वो स्टेप है वो आप उससे फाइंड आउट कर ले। 30 कर लेते हैं, D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। तो कॉमन नहीं ले सकते इसको डायरेक्ट, यहाँ पर क्या करेंगे रूट 6 को किस तरीके से लिखा जा सकता है 2, 3 और 6 होता है, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख लोगे और माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो रूट 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से रूट 3 और यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी रूट 2 - 1। अब क्या करेंगे D2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। D2 की वैल्यू क्या है रूट अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अंडर रूट 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 3 माइनस और यहाँ से 2। जो डिफरेंस है सारे स्टेप में सेम नहीं आ रहा, तो क्या ये नॉट एपी आ जाएगा, इसलिए आगे की टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब 2 पार्ट और रहेंगे, ये भी देख लेते हैं। पार्ट 14 देखते हैं। यहाँ पर D1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 8 - 7 लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 - 7 क्या हो जाएगा यहाँ से 8। अब क्या करेंगे D2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D2 की वैल्यू क्या लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, ये 3 की वैल्यू है तो यहाँ पर 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 - 9 कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 16। और फिर क्या 3 की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो 7 - 7 49 में से 25 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी 9 - 5 क्या जाएगा 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स कि आगे की जो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लोगे। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 - 1 वैल्यू क्या जाएगी यहाँ 24। इसके बाद क्या है D2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 7 - 7 और 49 में से क्या करेंगे 25 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 9 में से 5 क्या जाएगा 4 और 4 में से 2, यहाँ से फिर से 24। इसी तरीके से D3 की वैल्यू फाइंड की 3 में से क्या करेंगे 49 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो भी क्या जाएगी 24। तो आ रही है सभी में सेम आ रही है 24। तो क्या करेंगे जो बाकी की टर्म इसमें 24 ऐड जाएंगे, लास्ट में वैल्यू ऐड करते जाएंगे। यहाँ क्या 73 में क्या करेंगे 24 ऐड, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 97, यहाँ से वैल्यू 97 आ जाएगी। ऐसे 97 फिर से 24 और जो वैल्यू आएगी उसमें फिर से 24। तो ये कंप्लीट पार्ट यहाँ